नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण के वचनों को समझकर हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल वचन न केवल हमारे जीवन को मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि हमें आत्म जागरूकता और आत्मनिर्भरता की ओर भी प्रेरित करते हैं। उनके वचन जीवन की गहरी समझ प्रदान करते हैं और हमें अपनी आत्मा, कर्म और भगवान के साथ संबंधों को समझने का एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यहाँ उनके कुछ और वचन दिए गए हैं जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस वचन में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो भी परिणाम आए उसका हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में सही काम करने से ही परिणाम स्वतः अच्छे होते हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और परिणामों को भगवान पर छोड़ दें। जो समय को बर्बाद करता है वह जीवन को बर्बाद करता है। यह वचन हमें समय की मूल्य को समझाने का प्रयास करता है। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए समय का सदुपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय की अनमोलता को समझकर हमें अपनी हर गतिविधि को महत्व देना चाहिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, यह शाश्वत है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह सिद्धांत दिया कि आत्मा अमर है। यह न जन्मती है न मरती है और न ही यह किसी वस्तु के साथ जुड़ी रहती है। यह वचन हमें आत्मा की शाश्वतता का बोध कराता है, जिससे हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति में साथ देते हैं। इस वचन के माध्यम से श्री कृष्ण मित्रता की सच्ची परिभाषा बताते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारा साथ देते हैं और केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सच्चे मित्रों को पहचानना चाहिए, जो हमारे जीवन में सच्चे साथी होते हैं। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। यह वचन मानसिक शक्ति और आत्म संयम की अहमियत को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही असली विजेता होता है, क्योंकि मन को जीतने से हम अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। श्री कृष्ण का यह वचन मानसिक शक्ति और विचारों की ताकत को दर्शाता है। यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में जाएगा। इस वचन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विचारों को सशक्त और सकारात्मक बनाना चाहिए, ताकि हमारी जीवन की दिशा उसी के अनुसार तय हो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वभाव है। इस वचन में श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमारा स्वभाव अगर नियंत्रण से बाहर हो तो वह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकता है। जीवन में आत्मनियंत्रण और संयम को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने स्वभाव को समझना और सुधारना आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। जो अपने अंदर के भय और संकोच को समाप्त कर देता है वह भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। इस वचन से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को समाप्त कर देते हैं तो हम अपने आत्मा के सत्य को पहचान सकते हैं और भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त कर सकते हैं। भय और संकोच हमारे विकास की राह में रुकावट डालते हैं और इन्हें दूर करने से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। जो व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और कर्म को एक साथ जोड़ता है वह आत्मा की सच्ची पहचान कर सकता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म के संतुलित प्रयोग की बात की है। जब हम इन तीनों को अपने जीवन में समान रूप से समाहित करते हैं तो हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि केवल भक्ति, केवल कर्म या केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता, बल्कि इन तीनों का सामंजस्यपूर्ण संतुलन होना चाहिए। जो अपने अहंकार को छोड़ देता है
वह भगवान के समीप पहुंचता है। श्री कृष्ण ने इस वचन में अहंकार को त्यागने की महत्वता को बताया है। अहंकार व्यक्ति को ईश्वर से दूर कर देता है, लेकिन जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और विनम्र होते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि आत्मा की मुक्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। जिसे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। यह वचन हमें भगवान की भक्ति की शक्ति के बारे में बताता है, जो हमें संसार के दुखों से मुक्ति दिलाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वभाव है। यहाँ श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारा स्वभाव ही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा हो सकता है, जिसे नियंत्रित करना जरूरी है। इन वचनों के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जीवन में शांति, संतुलन और सही दिशा प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा और भगवान के साथ अपनी सच्ची निष्ठा बनाए रखनी होगी। जब हम इन वचनों का अनुसरण करते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता और संतोष पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हे कृष्ण, और कितनी परीक्षा लेंगे आप? अब इस मन में अंधियारा छा रहा है, अब तो मार्ग दिखाइए। हे कृष्ण, अब तो सहायता का हाथ बढ़ाइए। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, मीठा बोलो, मिल के चलो, सबसे करो स्नेह। कितने दिन का जीवन है, कितने दिन का देह। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम और न ही स्नेह हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां धन की ही वर्षा क्यों न होती हो। यदि कोई बड़ा कार्य करते समय आपसे भूल हो जाए तो चिंता न करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने का प्रयास करें। 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए, एको घड़ी न हरि भजे तो मुक्ति कहां से होए। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। पाने की कोई चाहत ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे कहते हैं प्रेम। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा। हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। उन चीजों के बारे में सोचकर समय बर्बाद मत करो,
जिनको आप कभी बदल नहीं सकते। हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम बस अपना कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, सभी दुखों का कारण चिंता है और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है।